ठीक है, अब तबियत छुट्टी नहीं, ऑफलाइन लगानी है, ऑनलाइन नहीं। ठीक है ना? हमें क्या कर रहे थे? नॉर्मेलिटी वी हैव डन ना, नॉर्मेलिटी हो गई। विच कंसंट्रेशन टर्म्स वी हैव डन? वी हैव डन परसेंटेज कंपोजिशन। नो इट्स या बट yes, which concentration terms we have already done? Percentage composition done, then ppm, then check the terms बच्चे, जल्दी, be fast. Mole fraction done. Which all concentration terms we have done in the class? First is the percentage composition done. Second is the ppm. Third, we have done the mole fraction. Fourth, we have done the molarity. Fifth, we have done the normality. Sixth is formality. Sixth concentration term is formality. As the name indicate, it is formality only. नाम की तरह से इसका काम भी formality है. Okay, because it is the molarity of ionic compound solution. किसी भी आयनिक सोल्यूट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिटी. ठीक है, तो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेम है मोलैरिटी. इट इज द molarity of ionic solute solution. So formality is equal to W by M into 1000 upon V. Volume is in milliliters. So formality is equal to W by M into 1000 upon V. बच्चे सेम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है, बस यहां पर हम ले सकते हैं कि जो M है, that M is the ग्राम फॉर्मूला मास. इट इज ग्राम फॉर्मूला मास, मतलब आयन रेडिकल या आयनिक कंपाउंड का जो मोलर मास है उसको फॉर्मूला मास मिलते हैं, मतलब सेम एज मोलर मास है. तो मैंने कहा बिल्कुल सारी चीजें सेम है जो मोलैरिटी पढ़ते हैं, बस अगर आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी है तो उसको कहते हैं फॉर्मेलिटी. पर्टिकुलरली अलग से कहते भी नहीं है उसको, मोलैरिटी के टर्म्स में यूज कर लेते हैं. तो ग्राम फॉर्मूला मास. जैसे बच्चे अगर मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम्स इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. 44 ग्राम्स इसका क्या है? ग्राम फॉर्मूला मास. लेकिन अगर मैं यहां Na2SO4 ले लूं और Na2SO4 का मोलर मास मैंने कहा 142 ग्राम्स है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? ग्राम फॉर्मूला मास. इट विल बी ग्राम फॉर्मूला मास. ओके, डन. सो आयनिक कोवेलेंट के लिए हमारे पास सिर्फ, मतलब सेम मोलैरिटी है, बस डिफरेंशिएट कर दिया आयनिक कंपाउंड की. सो मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिटी. नाम बस फॉर्मेलिटी के लिए है, वरना सेम एज मोलैरिटी. इज इट ओके? सो इट इज सेम एज मोलैरिटी.
same as molarity. Seventh concentration term is strength. स्ट्रेंथ, बच्चे स्ट्रेंथ नॉर्मली हम मोलैरिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं. स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of moles of solute, sorry, it is defined as weight in grams of solute in 1 liter of solution. It is defined as weight in grams of solute in 1 liter of solution. यानी कि स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, W by V in liters, और अगर मिलीलीटर्स में लेंगे तो V इंटू मिलीलीटर्स इंटू 100 इंटू 1000. स्ट्रेंथ इज इक्वल टू W by V इंटू 1000. बच्चे मोल ऑफ सोल्यूट 1 लीटर में है तो मोलैरिटी है, और वेट इन ग्राम से 1 लीटर में है तो स्ट्रेंथ है. यूनिट क्या हो जाएगी अन्वेषा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ? ग्राम्स पर लीटर बेटा. वहां मोल्स पर लीटर था, यहां था ग्राम्स पर लीटर. टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. It is the temperature dependent concentration term. It is temperature dependent concentration term. ठीक है. बच्चे अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं तो मोलैरिटी क्या हो जाती है? ठीक है. और ये किस में है बच्चे? दिस वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स. और अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो ये क्या हो गई थी बच्चे? नॉर्मेलिटी. वन इज मोलैरिटी, अदर इज नॉर्मेलिटी. ई, ई इज ए बी सी डी ई. ई, भाई सच्ची में पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा एक लेक्चर ई पर था पिछला. आई कैन नॉट टेल व्हाट इज ई. यस, नहीं निकालनी होती है. बच्चे व्हाट इज दिस? स्ट्रेंथ. व्हाट इज दिस? स्ट्रेंथ. एंड दिस इज स्ट्रेंथ. तो हाउ स्ट्रेंथ इज रिलेटेड विद मोलैरिटी एंड strength is equal to molarity into molar mass. जब भी आप मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट स्ट्रेंथ. एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, strength is equal to normality multiplied by equivalent mass. Strength is equal to normality multiplied by equivalent mass. ठीक है.
तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी? ये आपको +1 में जब लैब में टाइट्रेशंस कराए जाएंगे तो टाइट्रेशन के बाद वो स्ट्रेंथ निकालने को कहते हैं। और स्ट्रेंथ आप कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अगर 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ml में डिसॉल्व है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 5/100 इंटू 1000। ओके, 50 ग्राम पर ml। ठीक है, 50 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। अगर 50 ग्राम 100 ml में है 5 ग्राम, तो 1000 ml में 50 ग्राम होगी ना, तो वो हो जाएगी स्ट्रेंथ। डन। तो वी हैव डन 7 कंसंट्रेशन टर्म, जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन। लास्ट करने जा रहे हैं, और वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी। इसको ढंग से पढ़ना बाकी सारे। इट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी ये नया है, सब लोग ध्यान से सुनना। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute, defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent or 1000 grams of solvent. It is defined as number of moles of solute present in 1 kg या फिर 1000 grams of सॉल्वेंट। बच्चे यहां पर ध्यान देना, हमने एक तो वेट लिया है, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी है। 1 लीटर में जब n मोल ऑफ सोल्यूट डालेंगे तो वो मोलैरिटी होगी, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितने भी मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे वो क्या हो जाएगी? मोलैरिटी। सो व्हाट इज मोलैरिटी? रिपीट करो। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. So molality is equal to n, और ये W किसका है बच्चे? सॉल्वेंट। n क्या होता है बच्चे? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000। This is the formula for molality. What is small w? Weight of solute. Weight of solute in grams. Capital W is the weight of solvent in grams. Small m is the molar mass of solute. Molar mass of solute. And small w plus capital W is equal to weight of solution. Small w weight of solute है, capital W weight of solvent है, तो small w plus capital W will be equal to weight of solution. MOLALITY, molality. Number of moles.
N is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent. क्या हुआ वैष्णवी? मैंने नीचे सॉल्वेंट लिखा है, ये डिवाइडेड नहीं है वैष्णवी, मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि ये W क्या है बेटा, ये W क्या है, केजी में है, और किसका वेट है, ये लिखा है मैंने। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? इट इज मोल्स kg inverse or simply m, and it is temperature independent. It is temperature independent concentration term. It is temperature independent concentration term. स्मॉल w प्लस कैपिटल W, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा ना। स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। 5 ग्राम चीनी है और 10 ग्राम वाटर है, तो सोल्यूशन का वेट कितना हो गया, 15 ग्राम। स्मॉल w क्या हो गया, तविशी वेट ऑफ सोल्यूट, एंड कैपिटल W इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द molality of solution. Calculate the molality of solution. Molality. Calculate the laddu wala L. Calculate the molality of solution which is prepared by dissolving 6 grams of urea, which is prepared by dissolving 6 grams of urea in 200 grams of water, and the molar mass of urea is 60. तो बच्चे इसमें you can see that this 6 grams is the small w, that is the weight of solute, and this 200 grams is the capital W, which is the weight of the solvent. So can we substitute the values in the expression? Molality is equal to 6 by 60 into 1000 upon 200. It is 5 by 10, 0.2 moles per kg. ठीक है, बोल बोल वैष्णवी, क्यों? 6 अपॉन 60 कितना हो गया, 1 by 10, एंड 1000 अपॉन 200 5, 5 by 10 हो गया। 2 1 जा 2 5 जा 0.2 आ गया ना, 0.5, it is 0.5, it is 0.5. नेक्स्ट, बातें नहीं, सुनूर इधर हो जाओ।
0.5 1 बाय। परसों शांति थी ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ। ये कहना तूने मेरे लिए दुआएं की थी कि नहाए। कहाँ कहाँ हो क्या आया? कौन सी? मेरे को नाम से नहीं पता, मैं चली गया। पर कहाँ कहाँ गया था? मैं पहलगाम गया था, फिर मैं गया था, फिर मैं गया था जम्मू। बस अब 7 दिन के दिन में आप क्या देख रहे हो? सुमैया देख सकती हैं। सुमैया कहाँ गई है? वो भी देख सकती हैं। तो साथ ही चलते ना फिर। नहीं मेरे, मैं भी कश्मीरी। मंडे से। मंडे। चलो लिखो। कैलकुलेट द weight of NaOH. Calculate the weight of NaOH, molar mass 40. Calculate the weight of NaOH required to prepare 800 grams, required to prepare 850 grams, required to prepare 5 molar solution, required to prepare 5 molar solution. Calculate the weight of NaOH which is required to prepare 5 molar solution. बच्चे 5 molar solution का क्या मतलब है? 5 moles of NaOH are present in 1000 grams of ना बस 5 मोलर सॉल्यूशन का है बच्चे। तो मोलैलिटी की जगह रखा 5, मोलैलिटी की जगह, सब नोट प्लीज चुप रहे। वेट इन, अरे भाई 5 मोलर 850 का भी करा रही हूं। NaOH का मोलर मास 40,000 और बच्चे 1 मोलर सॉल्यूशन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी 1000 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 5 into 40, it is 200 grams. When 200 grams of NaOH is prepared in 1000 grams of solvent, 5 molar solution of NaOH will be prepared. 200 grams of NaOH when dissolved in 1000 grams of the solvent or water, then we can prepare the 5 molar solution of NaOH. 850. ठीक है, डन। 5 molar solution से हमें पता चल गया 5 mole of NaOH are present in 1000 grams of the solvent. 5 moles of NaOH are present in 1000 grams of the solvent. ठीक है, नेक्स्ट, calculate the molality of solution. Calculate the molality of solution which is prepared by dissolving, 15 grams of 15 grams of glucose, molar mass 180. 15 grams of glucose, molar mass 180 in 200 grams of solution. 15 grams of glucose
15 grams of glucose in 200 grams of solution, and molar mass of glucose is 180. चल वैष्णवी भी बता कैसे करेंगे बेटा, क्या रखी वैल्यू? 1000 अपॉन क्वेश्चन क्या लिखा? This is the 200 grams of the solution. Small w plus capital W is equal to 200 grams. हमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मोलैलिटी में। मोलैलिटी में क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर यहां पर सोल्यूट का वेट 15 ग्राम्स है, यहां पर सोल्यूट का वेट 15 ग्राम्स है और सॉल्यूशन का वेट 200 ग्राम्स है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? इसीलिए तो दिया है मैंने, सॉल्यूशन दे दिया है बेटा, मैंने सॉल्वेंट नहीं दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्वेंट दे रखा था, यहां पर मैंने सॉल्यूशन दे दिया। अंकुश, यहां मैंने सॉल्यूशन का वेट दिया है, मोलैलिटी के लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए होता है। क्या लिखा अन्वेषा, क्या बना? 15/180 इंटू 1000 अपॉन 185। तविशी, तविशी बोल वैल्यूज बेटा मोलैलिटी के लिए, फॉर्मूला बोल पहले। इंटू 1000 अपॉन स्मॉल w कितना है? m 180, m is 180 into 1000, it is 185. 15/18 into 100 divided by हाँ भाई ठीक है, ये आ गया आपका 15/0 is cancelled out, 15/18, 5 3s are 5, एक मिनट कर रही हूँ, 3 5s are 3 6s are, और 100/85 को हमने 5 से कर दिया, 525 3s are 15 और 3 5 5 7s are 35, तो कितना आ गया ये? 37, 6 7s are 42, ठीक है, यूनिट एम। डन कर दो, 0.4 समथिंग आएगा बच्चे, यहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। इट विल बी राउंड अबाउट 0.4 समथिंग। 2 को 10 से 22 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 समथिंग ही आएगा ना। इट विल बी ऑलमोस्ट 0.4 m। गॉट इट? अरे भाई तब आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो समझो ना, वो थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा 15 का, लेकिन गलत थोड़ी ना कर दोगे। मैं तो गलत कर दूंगी ना बेटा, कंसेप्ट तो गलत है ना। वो पॉइंट समथिंग ज्यादा आएगा, निकालो अगर उससे निकाला था तो। हाँ ठीक है ना, 0.343 आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 0.41।
ठीक है, चलो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 30% solution of H2SO4 by mass. Calculate the molarity of 30% solution of H2SO4 by mass. 98. Molarity of 30% solution of H2SO4 by mass. और सब अब सॉल्व करेंगे, मैं जगह पे आके कॉपी देखूंगी. 30% solution of H2SO4 by mass. 30% solution of H2SO4 by mass. Calculate the molarity of 30% solution of H2SO4 by mass. हाँ, यही तो क्वेश्चन है. 30% ऑफ H2SO4 बाय मास का मतलब है 30 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट 70 नहीं हो गया? 30% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है? 30% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. That 30 grams of H2SO4 is present in 100 grams of solution. ठीक है, तो अगर स्मॉल w 30 ग्राम्स है तो कैपिटल W प्लस स्मॉल w 100 है, तो कैपिटल W हो जाएगा 100 माइनस स्मॉल w. 100 minus 30, it is 70. Now molality is equal to 30 by 98, 1000 by 70. ठीक है, ठीक है ना. पॉइंट 3000 डिवाइडेड बाय 686. 3000 डिवाइडेड बाय 686. देखो 0.4 समथिंग आना चाहिए. 6 5 तो 30 होता है. किसका? क्यों निकालना? 30% H2SO4 का इटसेल्फ मतलब है 30 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट 70 ग्राम हो गया ना. वेट W है, स्मॉल w सोल्यूट का 30 हो गया. क्यों लिया 29.4? ना ना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में वो दे रखा है 30% H2SO4 मतलब 30 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन. तभी तो मैं हर न्यूमेरिकल इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन कर रही हूं मैं. हर न्यूमेरिकल में कुछ पहले सॉल्वेंट दे दिया था डायरेक्ट, फिर मैंने वेट पूछ लिया, उसके बाद मैंने सॉल्यूशन का वेट दे दिया, ये मैंने परसेंटेज कंपोजिशन से दे दिया. तो मोलैलिटी में हर क्वेश्चन डिफरेंट करा रही हूं मैं. ठीक है ना. जब भी परसेंटेज कंपोजिशन से निकालना है तो हमें पता है. एक और क्वेश्चन करो परसेंटेज का सेम. अप्रोक्सीमेटली 0.5.
ठीक है ना, 0.49 समथिंग आएगा। बेटा इससे डिवाइड करके देख लेना। ये 6 5 आएगा ना, 686 है तो 5 से नीचे ही आंसर आएगा ना। पॉइंट इट इज 4 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, calculate the molality of 20% solution of NaOH by mass. Molality of 20% solution of NaOH by mass. Molality of 20% of NaOH solution by mass. 20% of NaOH solution by mass. 20% of NaOH solution by 40. 20% of NaOH का क्या मतलब है? 20% NaOH का क्या मतलब है अंकुश? 20 grams of H2SO4 is present in 100 grams of the solution. तो सॉल्वेंट का अब कितना मास हो जाएगा? 80. यानी कि विच फॉर्मूला वी विल यूज सविशी? सविशी कैसे करेंगे? मोलैलिटी W20 है, 40 इंटू 1000 अपॉन ठीक है 6 पॉइंट समथिंग। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, लिखो। और इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, थोड़ा सा दिमाग से सोचना शुरू करो कि करना क्या है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। Calculate the molality of solution which is prepared by dissolving 20 grams of HNO3, molar mass 63. 20 grams of HNO3, molar mass 63 in 250 ml of solution. In 250 ml of solution. In 250 ml of solution having density, molar mass, having density of 2.0 grams per ml. मौलिक, अभी कैलकुलेशन में टाइम मत बर्बाद करना, पहले कंसेप्ट समझो, दे क्या रखा है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा वॉल्यूम है, यस। पहले सॉल्यूशन का मास निकालो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
तो पहले सॉल्यूशन का मास निकालोगे, फिर उस सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस करोगे, तब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। हाँ, यस। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 250। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो बच्चे वी विल यूज द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज टू, इट इज 500 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है। वी नो स्मॉल w प्लस कैपिटल W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल w हमारा कितना है, 20 ग्राम। कैपिटल W we don't know, it is 500, so W will come out to be 500 minus 20 यानी कि 480 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट मोलैलिटी। 20 by 63 into 1000 divided by 480। कंसेप्ट समझ आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, क्या चाहिए अकॉर्डिंगली। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क समझ आया, मोलैरिटी मोलैलिटी में फर्क समझ आया। +2 में सॉल्यूशन लेसन में दो ही कंसंट्रेशन टर्म का सबसे ज्यादा यूज है, एक तो मोल फ्रैक्शन, दूसरा मोलैलिटी। दो ही यूज हो क्या भाई, सॉल्यूशन लेसन की बात की है। बच्चे मेरे पास देखो कंपैरिजन, लेट्स ड्रॉ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। लेट्स ड्रॉ द कंपैरिजन बिटवीन देम। बच्चे मोलैरिटी क्या है, ठीक है। ओ प्रभु, मैं डिफरेंस नहीं पूछ रही हूँ। मोलैलिटी क्या है, देखो दोनों में एन सेम है। अगर हम बात करें तो ये वाली टर्म तो दोनों में सेम है, बस मोलैरिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और मोलैलिटी में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां पर वॉल्यूम होता है, यहाँ पर वेट होता है, लेकिन वहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम है या सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है। लिखो +1 का क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। Which is better unit for expressing the concentration of solution, molarity and or molality? Which is the better unit? Which is the better unit? Which is the better unit for
expressing the concentration of solution. It is molality or molarity. Why? Yes. Molarity is temperature dependent, whereas molality is temperature independent. मोलैरिटी ही यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए तो हमें वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा ना। मतलब अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा बेटर है तो मोलैरिटी। वाइडली यूज्ड इज मोलैरिटी। मैंने कहा ना मोलैरिटी आज हमने पढ़ ली है तो ये हर लेसन में है। हमारा मोलैरिटी के बिना कोई फिजिकल केमिस्ट्री का काम पूरा होता ही नहीं है, तो हम यूज मोलैरिटी ही करते हैं। लेकिन अगर कहीं टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का है तो हम मोलैलिटी प्रेफर करते हैं। तो आंसर इज मोलैलिटी, बिकॉज मोलैलिटी इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये +1 का क्वेश्चन है। ठीक है। विच इज बेटर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी? इट इज मोलैलिटी। इट इज ऑलवेज मोलैलिटी। अंकुश क्यों मोलैलिटी है, क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? Because it is expressed in terms of weight of solute and weight of solvent, and weight is not affected by change of temperature. ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अब देखो, अगर अच्छा पेपर टीचर ने तैयार किया है, अच्छा पेपर टीचर ने तैयार किया है तो ये क्वेश्चन आएगा, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर concentrated, 1 मोलल aqueous solution of urea और 1 molar aqueous solution of urea. Density of the solution is 1 gram per ml. यहां डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1 ग्राम पर ml. Which is more concentrated? Urea 60. सिक्सटी यूरिया तो 60 है ना। वही तो निकालना है। NH2C डबल बॉन्ड NH2। वो यूरिया का फॉर्मूला पूछ रहा था। बच्चे देखो, तबिशी देख इधर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 मोलल aqueous solution of यूरिया, क्या पता चल रहा है? 1 मोल ऑफ यूरिया
in 1000 grams of water and 1 mole of urea, मतलब 60 grams of urea is present in 1000 grams of water. तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 60। तो हम कहेंगे 60 grams of urea is present in 1060 grams of solution. ठीक है, ओके, डन। हाँ, 60 grams, 1 mole of urea in 1000 grams of the solvent। मोलल का तो यही मतलब है ना, मोलल का यही मतलब है कि 60 grams of urea 1000 grams of water है, तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 1060। तो 60 grams of urea is present in how many grams of solution? 1060। ठीक है ना बच्चे? 1 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है? तो जब उठ जा, तू क्या इशारे कर रहा था? मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। 1 मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है? 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 mole of urea is present in 1000 ml of solution, मतलब 60 grams of urea is present in 1000 ml of solution, and we know density is equal to mass upon volume। solution की density 1 है, mass volume 1000 है, तो what is mass of solution? mass of solution will be 1000 grams। यानी कि अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां हमें पता चला कि 60 grams of urea is present in 1000 grams of solution। बताओ कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? वहां 60 grams of urea 106 grams of solution में है, और यहां पर 60 grams of urea 1000 grams of solution में प्रेजेंट है। हाँ, यस, वैल्यू ज्यादा यही आई मोलर, बट कैसे पता चल रहा है? वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बेटा। अगर डेंसिटी में 1 2 दे देती कुछ तो सब वैल्यू चेंज हो जाती। डेंसिटी पे भी तो डिपेंड करेगा, डेंसिटी लेस देन 1 है या डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है। यहाँ तो मैंने 1 ली है ना, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि सीधा वेट दे रखा है। हाँ, डेंसिटी से मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया ना बेटा। हाँ, वहां पर तो सॉल्यूशन और सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को निकाला है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। तो फिर डिपेंड करता, अगर डेंसिटी 2 है तो 2000 हो जाता, और 2000 में से आप 60 माइनस करते तो 2000 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में 10 तो वो आती। अगर डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मोलर ज्यादा होगा, डेंसिटी लेस देन 1 है तो मोलर ज्यादा होगा। 1 है तो मोलर विल बी मोर कंसंट्रेटेड। मैंने क्वेश्चन कहा है विच इज मोर कंसंट्रेटेड। हाँ, हाँ बच्चे, डेंसिटी के लिए हमें मोलैरिटी में चाहिए, मोलैरिटी में तो चाहिए ही नहीं ना। अगर डेंसिटी 1 है तो
ठीक है, मैंने पूछा कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। मैंने कहा 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन में यूरिया हमने देखा कि 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, और 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन में पता चला 60 ग्राम्स ऑफ वहां पर 160 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 1060 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। यहां पर हमें पता चला 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो दोनों में कंपेयर कर लो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी। ऑब्वियसली ये डिनोम वो तो वही रहेगा, ये चेंज होगा डेंसिटी के साथ। ये ठीक है, डन। ये क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हैं बच्चे। मैंने पूछा विच इज मोर कंसंट्रेटेड, कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन या 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो देखा 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड बिकॉज in 1 molar solution 60 grams of urea is present in 1060 grams of solution, whereas in 1 molar solution 60 grams of urea is present in 1000 grams of the solution. यहां हम कहेंगे same amount of solute is present in less amount of the solvent. ठीक है, ये ज्यादा आ गया। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। A solution is prepared by dissolving. A solution is prepared by dissolving 80 grams of NaOH. 80 grams of NaOH in 2000 grams of water. 80 grams of NaOH in 2000 grams of water. If density of solution is 1 m, 1 grams per ml. If density of solution is 1 gram per ml, if density of solution is 1 gram per ml, then whose value will be higher, molarity और मोलैलिटी। मतलब दोनों के लिए मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों निकालो और बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है। निकालो पहले। एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने 80 ग्राम्स ऑफ NaOH है, इज डिजॉल्व इन 2000, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। इसके लिए आप मोलैरिटी भी निकालो और इसके लिए आप मोलैलिटी भी निकालो। हाँ, निकाल के दिखा बेटा। मैंने वैल्यू निकालने को बोला है बेटा। बेटा मोलैलिटी मोलैलिटी निकले से 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर मिलेगा। मोलैलिटी हायर है, 2 वाली मोलैलिटी 80/40 into 1000 मुझे सॉल्वेंट ही तो चाहिए मोलैलिटी में बेटा। मोलैरिटी, आई रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? ने 1000 ml किस खुशी में ले लिया? डेंसिटी 1 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 80। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
सविशी डेंसिटी बेटा 1 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सोल्यूट का 80 और सॉल्वेंट का 2000 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 2080। और डेंसिटी 1 है, मास आपके पास है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 2080। अब आप मोलैरिटी निकालो। When we calculate the molarity, what will come out to be molarity? It is 80 by 40 into 1000 divided by 20. Two thousand divided by, it will come out to be 0.9 m. कितना आ रहा है, खड़ा हो जा, बॉटल रख इधर, खड़ा हो जा ना, खड़ा हो जा। अब मुझे बता बेटा, मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी, हाँ, 1000 ठीक है। तो मैंने यहाँ एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 80 ग्राम ऑफ NaOH 2000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे बेटा, बेटा यही चीजें तो सिखानी, मैं बार बार एक ही चीज पे दोनों में कंपैरिजन करके यही सिखा रही हूँ, ठीक है ना, यही मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये पता चल जाए कि भाई कैसे आपको चाहिए। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, मोलर सॉल्यूशन की। अगर सेम सॉल्यूशन बनाया है, सेम सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, मोलैलिटी की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 मोलर सॉल्यूशन है या 1 मोलर एक्व सॉल्यूशन है, कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन अलग अलग पूछने के तरीके हो गए ना। इज इट ओके, डन, ओके, क्लियर है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, समझ आई ना। सो नूर, अब पूछ मेरे से, क्या पूछना चाह रहा था तू, कि 2000 क्यों लिखा है, समझ आ गया। इसीलिए मैंने खड़ा होकर पूछा है, कि मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तूने खुद ही बता दिया। गॉट इट, बैठ जाओ। आज मैंने मोलैलिटी सिखाया है। मोलैलिटी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट का वेट अगर सॉल्यूशन का दे रखा है तो सोल्यूट का माइनस करके निकालो। डायरेक्ट सॉल्वेंट का दे रखा है, बहुत अच्छा है। अगर परसेंटेज बाय मास है, तो जो परसेंटेज है वो सोल्यूट की होगी, 100 में से माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। और अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ सोल्यूशन निकालो, उसमें से सोल्यूट का मास माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकालो, फिर मोलैरिटी निकालो। मतलब दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मोलैरिटी मतलब सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सीधा दे रखा है तो बहुत अच्छा है, सॉल्यूशन का दे रखा है तो सोल्यूट माइनस करके निकालो। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है तो पहले सॉल्यूशन का मास निकालो, फिर सोल्यूट माइनस करके फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इज इट ओके, क्या मैं वही करा रही हूँ। बेटा देख, लिखा मैं देती हूँ, लेकिन ये सब बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। 60 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज, हमारा क्या था, 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब है तरन, खड़ा हो जा। 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया नहीं, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ यूरिया किस में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का, तो सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का 1060 है। तो अगर आपने मोलर सोल्यूशन लिया तो मोलर सोल्यूशन में 60 ग्राम ऑफ यूरिया जो है 1060 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और अगर आपने 1 मोलर सोल्यूशन लिया तो 1 मोलर सोल्यूशन में क्या है, 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम है, डेंसिटी 1 है, तो मास क्या हो गया सोल्यूशन का, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, डेंसिटी 1 है, तो मास ऑफ सोल्यूशन 1000 ग्राम्स हो गया।
सोल्यूशन का मास 1000 ग्राम है, ठीक है। तो अब 60 ग्राम ऑफ यूरिया 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आई, वहां 60 ग्राम ऑफ यूरिया 1060 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? मोलर की। अगर अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, दोनों में मैंने कहा है इतना सोल्यूट इतने सॉल्वेंट में डाल दिया है, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, मोलैलिटी या नॉन मोलैलिटी की? तो ऑब्वियसली मोलैलिटी की आ रही है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है ना, क्लियर है? वैष्णवी खड़ी हो जाओ। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। अगर मैंने कहा डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 1000 सीधा सॉल्वेंट दे रखा है ना, जरूरत क्यों है मोलैलिटी के लिए? मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट चाहिए, सीधा दे रखा है। अगर मैंने सॉल्यूशन का वेट दे रखा है और मोलैलिटी निकालनी है, सोल्यूट का माइनस करेंगे। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और डेंसिटी दे रखी है, किसका निकालेंगे? और फिर मोलैलिटी किसका? सोल्यूट। हाँ, ठीक है। सॉल्वेंट का निकालने के लिए सोल्यूट का माइनस करोगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? बैठ जाओ। तविशी, मोलैलिटी निकालनी है, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, कैसे निकालेंगे? W/m इंटू 1000 अपॉन सीधा सॉल्वेंट का वेट। अगर सॉल्यूशन का वेट दे रखा है तो क्या करेंगे? मोलैलिटी निकालने के लिए माइनस कर देंगे। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है तो का मास निकालेंगे। फिर यस, वैष्णवी लिखाऊं? बस यही दिमाग में घुसना है बेटा। लिखाने के साथ ना, इफ यू मेक योर नोट्स बल्कि, तो आप सिर्फ वो पढ़ते ही पढ़ते रह जाओगे। मैंने यहां पर ये क्वेश्चंस कराए हैं, इन क्वेश्चंस में भी यही, मुझे मालूम है कि ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है, यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं दोनों में डिफरेंस करा रही हूँ। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। इज इट ओके? लिखो। 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4, 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4, मोलर मास 98। 49 grams of H2SO4 is dissolved in 500 grams of water. Water. Calculate molarity and mole fraction of H2SO4. Molality, molarity and mole fraction of H2SO4 and water. हाँ, तीनों निकालने हैं। Density of the solution is 1.5 grams per ml. Density of the solution is 1.5 grams per ml. और बच्चे इस क्वेश्चन को सब इंडिपेंडेंटली करेंगे और मुझे कॉपी में दिखाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। सर एक बार नीचे दिखाना क्या लिखा है तुम्हें, ऊपर वाला तो ठीक है। ये क्या है? 1, ये क्या लिखा?
क्या है 98 कैसे? सोल्यूट का इतना है 549 इंटू डेंसिटी, और ये 549 डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं होगा, वॉल्यूम होगा ना। यहाँ 1.5 है, मास हो जाएगा 549, डिवाइड करेंगे 549 डिवाइडेड बाय 1.5। ये क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का कितना होगा? 549। ठीक है ना? ये ठीक है, ये दोबारा से चेक करा है। वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन और निकाल। तेरा जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको कैसे करें? तो नोट करना। 366 कितना आया है? 66 कहाँ है यार? 1.5 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ कितना है? 549। 549 डिवाइडेड बाय 1.5। तेरा तो विषय क्या है? 549 डिवाइडेड बाय, कहाँ गया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 2। 549 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ रहा है? तविशी देख कितना आ रहा है? 366 है बेटा। ये कंसेप्ट ठीक है, तूने वेल कैलकुलेशन गलत की है। ठीक है ना? हाँ हाँ। उसके 0.5 मोल हैं और इसके कितने मोल हैं? 55.5। किसके? 500 बाय ऑक्सीजन का 16। अच्छा ये H2O 1000 बाय 18 55.5 होता है। बहुत जगह यूज करते हैं। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5। मोल फ्रैक्शन निकाल। हाँ मोल फ्रैक्शन निकालनी है। 366 आ गया ना? ठीक है ना? ये तो मोलैलिटी है ना, 1000 अपॉन तो 500 आ जाएगा। ये तो निकाल दी। ने गलत कर दिया बेटा, ये मोलैलिटी निकाली है, ये मोलैलिटी निकाला। ठीक है ना? देखा अंकुश बेटा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। दो न्यूमेरिकल अगर अपने आप से हो जाते हैं ना तो कंसेप्ट समझ आता है। यहाँ पर मैं बोर्ड पे कराती हूँ ना तो दिमाग मेरा चल रहा है, और इसीलिए मैं आपको करने को दे रही हूँ कि आप एक बार सोचो, और अगर आपने ये खुद कर लिया तो अब दिक्कत नहीं है। तविशी कोई दिक्कत? ठीक है, दिखा बेटा। हाँ ये तो ठीक है, यहाँ निकाल लिया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया,
तो ये आ गया 1m। ठीक है, ये क्या किया, ये आ गई। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, 1000। हाँ, सोल्यूट मोल्स 0.5 मोल हो जाएंगे ना। मोल फ्रैक्शन तो टोटल मोल से डिवाइड करेगा ना। 1m, 1 मोलर। हमें पता है डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, मास कितना है, वॉल्यूम आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 366 ml, 49/98 into 1000 बाय, इट इज 500 बाय 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात सुनिए। हाँ, मोल फ्रैक्शन नहीं बेटा, वो मोल्स होंगे। बच्चे देखो, कर रही हूं बेटा। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मैंने सबसे पहले मोलैलिटी निकाल दी। मोलैलिटी के लिए मुझे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, W/m इंटू 1000 अपॉन 500, इट इज 2, इट इज 1m। फिर मुझे चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू 1000 अपॉन V, और ये V भी मुझे किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। तो बच्चे मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सोल्यूट है, कितना है 49 ग्राम्स। मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, कितना है 500 ग्राम्स। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 549 ग्राम्स। अब मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.5 ग्राम्स पर ml। कैन आई अप्लाइड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन density. Mass is 549, density is 1.5, and as solved by you people it is coming out to be 366.6। बस आ रहा है 366 ml, 366 ml। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो 49/98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 366, इट इज 1/2 इंटू 1000 बाय 366, यानी कि 500 बाय 366, इट विल कम आउट टू बी 1.6 m अप्रोक्सीमेटली आ गया। ठीक है, अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, we are supposed to calculate the mole fraction of H2SO4 and mole fraction of water। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ H2SO4 हम निकाल लें। तरन बस यहीं तक रुक गया, तो मोल्स कितने हो गए, 1/2 मतलब 0.5। कैन वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर, it is 500 divided by 18। Maulik, it is not 16, it is 18, and it will come 2 point। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, वाटर का मोलर मास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, 0.5/3.2, यानी कि 5/32। वही होगा, 1000/18 5.55 होता है। हाँ, 27 पॉइंट समथिंग होगा, 27 पॉइंट, इट इज 27
It is 27.7. It is 2 28.2. So it is 0.5 divided by 28.2. और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर क्या आ जाएगा? इट इज 28.2 डिवाइडेड बाय 28.7. It is 28.7 divided by 28.04. टोटल वाटर के मोल्स कितने हैं? 27. कैन वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन? ठीक है, ठीक है, आ जाएगा, समझ आ गया? मोल फ्रैक्शन आप लोग भूल गए हो, ठीक है, लिखो 342 या क्वेश्चन लिखो 34.2 ग्राम्स ऑफ शुगर, 34.2 grams of sugar solution, 34.2 grams of sugar solution contains क्या बोला मैंने? 34.2 grams of sugar is present in sugar solution contains 34.2 grams of sugar. एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा से लिखो. 214.2 grams of sugar solution, 214.2 grams of sugar solution, 214.2 grams of sugar solution contains 34.2 grams of sugar. शुगर का मोलर मास 342 होता है. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, calculate the molality of solution, calculate the molality of solution and mole fraction of sugar and water. Calculate the molality of solution and mole fraction of sugar and water. And mole fraction of sugar and water. And mole fraction of sugar and water. वो मैंने हटा दिया. कैलकुलेशन भी आसान कर दूं ना, फिर दिक्कत करोगे. नहीं है कैलकुलेशन. सॉल्यूशन का वेट कितना है बेटा? और सोल्यूट का कितना है बेटा? मैंने तभी कैलकुलेशन आसान करने के चक्कर में तो दिया ही है. क्या लिखा अन्वेषा? मोलैलिटी. मोलैलिटी हाँ बोल बेटा. 34.2 डिवाइडेड बाय
342 by 180. It is equal to 0.1 into सॉरी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.83 m। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाले, बोलो कितने होंगे 10। कैन वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ शुगर 34.2 डिवाइडेड बाय 342 0.1। टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए 10 प्लस 0.1 10.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर हो जाएगा 0.1 divided by 10.1. It is 1 by 101. It is 10 100 by 101. बोलो 1 नहीं आ जाएगा, 0.9 आएगा और कुछ आएगा। ठीक है ना, गॉट इट। आगे बात समझ। तो आज मैंने सारी कंसंट्रेशन टर्म मेन मेन को हिला दिया। मैंने मोल फ्रैक्शन भी समझा दिया, मैंने मोलैरिटी भी बता दी, मैंने मोलैरिटी भी बता दी। एनसीईआरटी की बुक में आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, 4 है। नॉर्मेलिटी नहीं दे रखा है, लेकिन नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, हाँ एनसीईआरटी कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, एक टॉपिक है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट वर्कशीट 4 है। दैट इज टोटली एक्सक्लूसिवली फॉर कॉम्पिटिशंस ओनली। हाँ ठीक है ना, वर्कशीट 4। अब आप वर्कशीट 4 का काम छोड़ें तो आपका वर्कशीट 5 जो है इंपेरिकल फॉर्मूला की है, वर्कशीट 6 कंसंट्रेशन टर्म और 7 8 मिक्स्ड है। ठीक है ना, तो मैं सारा टॉपिक करा रही हूँ। छुट्टियों में आपका होमवर्क ये है कि सारा मोल का काम करके लाएंगे। छुट्टियों के बाद जो संडे को टेस्ट होगा उसमें तो कंबाइंड दोनों आएंगे, लेकिन छुट्टियों के बाद इमीडिएटली बाद जो ट्यूसडे होगा उसमें 1 घंटे का मैं मोल का टेस्ट लूंगी। हाँ, जो कंबाइंड टेस्ट होगा उसमें दोनों आएंगे। अब आप सारी एक फोर्थ को छोड़कर सारी वर्कशीट कर सकते हैं। ठीक है ना, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलैरिटी बच्चे बहुत जगह हम ये यूज करते हैं, फिर आप पूछेंगे हमें कैसे पता चला मैम क्या है, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। वन मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 1000 ml और 1000 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर में हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ वाटर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। बच्चे वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम्स।
तो बच्चे अब मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अन्वेषा कितना वाटर का वेट है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर into 1000? And what is the volume of water? 55.5 m। ठीक है, बहुत जगह। अब आप पूछेंगे मैम यहाँ कहाँ से रख दिया आपने? इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक्स में, हर जगह प्योर वाटर की मोलैरिटी में 55.5 m लिखूंगी। अब आप तब मेरे से याद पूछना कि मैम ये कैसे रख दिया। दिस इज हाउ। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? 1000/18। तभी तो मैं कह रही हूँ 500/18 तो 55.5 का आधा हो गया ना। ठीक है ना, 1000/18 55.5 फिक्स वैल्यू है, तो 500/18 क्या हो जाएगा? 55.5 का आधा 27.7 समथिंग आ जाएगा ना। इसीलिए मुझे ओरली मैं बोल रही हूँ कि वो हो रहा है। तो व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर? ठीक है, अगर मैं कहूँ प्योर HCl की मोलैरिटी निकालो तो भी निकाल दोगे? 55.5 प्योर वाटर की, 1 मोल ऑफ वाटर इन 1000 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन। HCl की 36.5 है ना, 1000/36.5। प्योर किसी की भी इसी तरह से निकालनी है। ठीक है ना, वहां डेंसिटी 1 लेंगे अगर डेंसिटी। तभी समझ आया बेटा? और बड़ा बड़ा लिख लो, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 m। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 m। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 m। मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 m। वो उसके दिमाग में स्पेस बना रही है थोड़ा सा। टन भाई, कल से मैं एक वेइंग बैलेंस लेके आया करूंगी। ठीक है, कैन आई हैव द वर्कशीट? रखे हुए हैं, ले लो। आपका हॉलीडे होमवर्क ये है, सारा मोल का काम खत्म करोगे। अब परसों वाली क्लास, कल ले लें। है कल कौन सी लग रही है? फिजिक्स की तो है नहीं है। हाँ, मैं वो कह रही हूँ, कल ले लें। कल लेके खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? कल मैं इक्वलेंट वेट का कराऊंगी, लेकिन तब कल आ जाएगी ना तविशी, सेम टाइम। एक मिनट रुको। ना ना, उससे पहले भी नहीं ले सकते। अरे भाई, उसका फिजिक्स अलग है। मैथ से पहले कल उनका लास्ट मॉक टेस्ट है नीट वालों का। मेरा कल वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली कंपटीशन वाली क्लास है, मतलब कंपटीशन वाली क्लास है +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन +2 में जगह जगह भर भर के है वो कंसेप्ट।
नहीं, कल वो नहीं हो पाएगी बच्चे, इट शुड बी यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल। कल पॉसिबल ही नहीं है, उसकी क्लास है और तुम लोगों का भी हो। परसों हम ऑनलाइन रख लें? यस मैम, ऑनलाइन भी चलेगा। भाई देखो अन्वेषा, आ जाना 34। मेरे लिए तो दोनों क्लासेस हैं। जिसको परसों, परसों सुबह रख लेते हैं, परसों सबकी छुट्टी है। परसों सुबह ऐसे करते हैं, सुबह 4 बजे रख लेते हैं, जल्दी जल्दी। परसों सुबह तो ओके है ना? परसों सुबह हम रख लेते हैं। देखो 34 में रख लेते हैं, जिसको आना हो आप आ जाना, नहीं तो ऑनलाइन लगा लेना। और मैं प्रेफर करूंगी आ जाओ तो अच्छा है, ठीक है ना? भाई तेरी बिल्डिंग जहां जाता था उसके पड़ोस वाली सीढ़ी चढ़ जाता है। मुझे पता है ना, ठीक है, स्पाइंग करती हूँ मैं, ठीक है ना? आई विल सेंड यू द लोकेशन एंड ऑन सैटरडे वी विल कीप इट एट, फिर सारी चीजें हम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? पहले, हाँ नहीं, पहले हम उसमें देखो बच्चे, 34 में वी कैन हैव क्लास फ्रॉम सैटरडे 12 to 2 है। मिलेंगे ना अभी सारे होनहार, तुम्हें +2 वाली क्लास है उसमें। कौन? +1 वाले पढ़ते हैं? नहीं, +2 की 2:30 बजे से होगी ना। हम्म। भाई लेवल सबका एक सा ही होता है। तरन, तुझे अपने लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा है क्या? तेरी तो मम्मी से मिलने के बाद ही मुझे लेवल में तेरे इम्प्रूवमेंट लग गया। सिर्फ मम्मी से मिली हूँ, उसके बाद से तेरे अंदर काफी चेंज है, ठीक है ना? और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज होने लगा अब तेरा। जो पहले एकदम से वो रिस्पॉन्स देता था, अब तेरा भी रिस्पॉन्स वैसे ही होने लगा। वो फटाफट कर लेता है। अंकुश पता नहीं अभी कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। सबसे ज्यादा है ना एकदम से समझ के उसको रिस्पॉन्ड करना, सारी चीजें वो चाहिए, ठीक है ना? ये दोनों बहुत मेहनत करती हैं, सारे क्वेश्चंस करती हैं। तुम लोग भी सीख लो थोड़ा सा, ठीक है ना? बेटा चाहे टाइम लेके समझो, पर समझो, चीजें ऐसे मत करो। तरन, उसने देखा ना वैष्णवी ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी चीजें बनाई हैं, वो चीज तभी लिख पाएंगे ना तब आप, दिस इज रिक्वायर्ड। ये हर लेसन का आप करके चलो, छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाओ उसके, ठीक है ना? और मेरे पास जो परसों आएगा ना, परसों हमने कर लिया ना 12 to 2, 12 o'clock, 12 o'clock, see you at 34। और प्लीज ट्राई टू कम ऑफलाइन, ऑफलाइन आ जाना। मैं जो केमिस्ट्री वाला ग्रुप में है, मैं उसमें लोकेशन भेज दूंगी, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसमें, ठीक है ना? डन, ओके। चलो है, दे दे क्यों? तुम्हारी ही है बस वो, +1 वहां कल होती है। उनका आगे हो गया वो टॉपिक, कल उस टाइम खाली है, उसके बाद +2 होगी है। हाँ तुम ही लोग होगे बस, और किसी के साथ नहीं है, तुम्हारा ही होगा। हाँ भाई, वर्कशीट 5 खोल लो जरा। आप ना 12 मत आओ, आप 11:30 बजे आओ। थोड़ा सा लंबा क्लास रख, पर काम कर लेंगे ना हम उसमें।
कहाँ पर? यहाँ पे कितने बजे है? 3 बजे है ना? कोई ट्यूशन नहीं है। हाँ हाँ भाई, निकालो वर्कशीट 5। हाँ अन्वेषा, 1 मिनट रुक जाओ। लुक हियर बच्चे, here I will tell you law of, I will not tell you equivalence। ये दोनों अभी प्रॉब्लम में है। इक्वलेंट वेट का कंसेप्ट थोड़ा सा है, मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो वर्कशीट 5 का लॉ ऑफ ग्राम इक्वलेंस से ही शुरू करना है बेसिकली मुझे वो। हाँ भाई, वर्कशीट 5 का बोलो कौन सा डाउट था अन्वेषा? वर्कशीट 5 एनी डाउट? बेटा देखो, मैं वर्कशीट 5 भी डिस्कस करूंगी, मैं 6 भी डिस्कस करूंगी, 7 8 ये वर्कशीट्स आपको करके, हाँ हाँ, आप 7 तक कर लीजिएगा, चाहे 8 और 9 आपका हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा। 7 और 8 नहीं, 7 और 8 आपका हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा। ये काम आप करके लाएंगे, और साथ में वो एटॉमिक्स पीछे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस, उतना आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ, बुकलेट के पीछे वो आपका, फिर आज मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है ना। आज हमारी यहाँ ऑफ है। हाँ भी दे रही बेटा।